मैंने तुम्हें भागवत सुनाई। मैंने तुम्हें क्या सुनाई? भागवत सुनाई। इतने दिन, 7 दिन। अब परीक्षित कौन है? तो परीक्षित आप हैं, हम हैं, सब लोग परीक्षित हैं। सब लोग कह रहे हैं कि परीक्षित है। तो परीक्षित से पूछा गया कि तुमने भागवत कथा सुनी, 7 दिन पहले तुम्हें एक संत ने श्राप दिया था। तुमने मरे हुए सर्प को किसी संत के गले में डाल दिया था और श्राप दिया था। किसने? समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजन, मैं तुम्हें बता रहा था कि वो तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता। वो किसको काटेगा? तुम्हारे शरीर को काटेगा। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए और मैंने तुम्हें जवाब भी दिए, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं। परीक्षित बोले, आप क्या प्रश्न करोगे प्रभु मुझसे? परीक्षित बोल उठे। सुखदेव जी बोले, ये बताओ, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोला, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कहां से? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी बोले, बस 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 राजन, मैंने समझ लिया कि तुमने भागवत सुनी। मैं मरूंगा ऐसी पशुवत बुद्धि होती है, और उस पशु की बुद्धि को क्या करो? त्यागो भैया। ये संसार क्या है? स्वप्नवत है। प्रभु का मैं अंश हूं, प्रभु का मैं अंश हूं, और उनकी लक्ष्य ही मेरी प्राप्ति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की और राधा रमण सरकार की। देखो, एक बात आती है सुंदर सी। अगर सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल देते, टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु टालना समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु टालना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग है। और यही गुरुदेव देते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करवाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सुखदेव जी तुरंत खड़े हो गए भैया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया हूँ भगवान, आपने इतनी बड़ी कृपा की। हे अधिपति, हे गोविंद, परमात्मा की मंगलमयी कथा मुझे सुनाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया, मेरा जीवन धन्य कर दिया। और उसी समय आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसा कहते ही किसने? परीक्षित ने। सुखदेव जी को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं, परीक्षित को उपदेश देकर वो भी अंतर ध्यान हो गए। संत मंडली जो जहां बैठी है वो भी उठकर चली गई। 7 दिन से परीक्षित को ज्ञान की प्राप्ति हो रही। कितने दिन से? 7 दिन से। ध्यान देना, ये कथा विशेष महत्वपूर्ण है। 7 दिन से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो उनके पुत्रों के द्वारा उनकी सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की गई, बहुत बड़ी व्यवस्था। एक हमारे कोई जेंट्स लोग यहाँ पर आ जाओ इधर से, माताओं को उतारने में सहायता कर दो, कोई गिर जाए। एक लोग इधर खड़े हो जाओ, एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 7 दिन से परीक्षित को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, बड़ी व्यवस्था कर रखी है। और श्राप क्या है? आज से ठीक 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प के डसने से सर्प के डसने से क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी सुनिश्चित रूप से। तो बड़ी भारी सुरक्षा रखी है। और ये जानते हो, वह सुरक्षा कोई काम नहीं आई, बल्कि जो माला राजा परीक्षित को पहनाई वही माला में तक्षक बैठ के आ गए हो भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और परीक्षित को दंश लिया, लेकिन वो तो कब के भगवान के धाम को सिधार चुके थे भैया। पंच भौतिक शरीर को जलाकर राख हो गया। असारे संसारे विषय, संसार बता रहे असार है, इसमें कोई कसार नहीं है। क्या है? असार है संसार। सार तो केवल और केवल अगर कोई है तो वो भागवत में है भैया, श्रीमद् भागवत। क्योंकि इसके प्रमाण कौन है? इसके परीक्षित प्रमाण है। 7 दिनों में मुक्ति मिल गई। भागवत कौन करा सकता है? हर कोई करा सकता है भागवत।
7 दिन में भागवत जी सुनी और उन्हें मोक्ष मिल गया। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित के गोलोकवास के पश्चात क्रोधित होकर उनके पुत्र, अब परीक्षित का पुत्र कौन? जन्मेजय। जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया जन्मेजय ने? बोलो, नाग यज्ञ। तो आस्तिक मुनि ने आकर उस नाग यज्ञ को रुकवाया। उस नाग यज्ञ को रुकवाया भैया, सर्प यज्ञ को बीच में रोककर कहा कि बेटा, हिंसा के बदले हिंसा मत करो, गोविंद का कीर्तन करो भैया। उसके मन को क्या हुआ? परम आनंद मिला, परम आनंद मिला। और उसी समय कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों ने क्या, सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे महर्षि, मार्कंडेय मुनि ने जो प्रलय देखा, प्रलय का दृश्य देखा, ऐसा हम सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि तो हमारे समकालीन संत हैं। वो तो समकालीन संत हैं। हमारे यहाँ तो अभी प्रलय हुआ ही नहीं, उन्होंने कौन सा प्रलय देख लिया था? तो सूत जी बोले, मार्कंडेय ऋषि ने जो प्रलय देखा, ध्यान देना, वो केवल और केवल माया का प्रलय देखा। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया था। सारी दुनिया जलमग्न हो गई, सारी दुनिया जलमग्न हो गई। अगर प्रसाद है तो लिया उधर से, नहीं तो मत्था टेक के, है ना। एक बार प्रेम से श्री राधे। तो मार्कंडेय ऋषि को जो प्रलय दिखाया, वो किसका प्रलय दिखाया? बोलो, माया का प्रलय दिखाया भैया। सारी दुनिया जलमग्न हो गई, मार्कंडेय भी पानी में डूब गए। मार्कंडेय ऋषि भी क्या डूब गए? पानी में डूब गए भैया, पानी में डूब गए। पानी में ऊपर नीचे होते, तब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक बट वृक्ष देखा, एक बट वृक्ष देखा। और बट वृक्ष में जब देखा तो क्या देखा? आओ सब लोग हाथ जोड़ो। क्या? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटास्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। करार विंद यानी चरणार विंद को के अंगुष्ठ को, चरणार विंद के अंगुष्ठ को आज शयन करने वाले, चरणार बिंदों को जिन्होंने मुख में रखा है, बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करने वाले, ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते। और गोविंद ने मुखार बिंद खोलकर आकर्षण किया और आकर्षण करके तुरंत ये मार्कंडेय मानो उनके उदर में चले गए भैया। और गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा और भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो मार्कंडेय जी भी बाहर आ गए भैया। मार्कंडेय बोले, मैंने प्रलय नहीं देखा, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें भक्ति का वरदान दे दिया और यहीं पर वो मंत्र भी सिद्ध किया। कौन सा? जब मृत्यु तुल्य संकट हो तो इस मंत्र का जाप किया करो। कौन सा मंत्र? ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।